तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। भाई कल हमने जो जोक मारा था वो आज सच्ची घटना हो गई है। भाई आईसीसी ने बांग्लादेश को स्टैंड बाई पर रख दिया है। यार स्टैंड बाय नहीं, तुम बाय बाय हो। बोले क्या? नहीं नहीं, आप स्टैंड बाई पर हो कि अगर ये पाकिस्तान जो कि ये लगातार भौंक रहा है कि भाई जुम्मे के बाद आना जी, मंडे को बताएंगे कि हमारी टीम जाएगी या नहीं जाएगी। हमारे वजीर आजम बताएंगे कि क्या करना है, सियासी मुद्दे हम ले आए हैं तो भाईजान। उसमें भाई आईसीसी ने कार्ड खेल दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि तेरी क्या डिमांड थी, बताइए जल्दी बता, तेरी डिमांड क्या थी। 2 मिनट एक मिनट इधर तेरी डिमांड क्या थी। उसने कहा हमको श्रीलंका में मैच चाहिए। हमको श्रीलंका में मैच चाहिए। पाकिस्तान के मैच कहां पर है सारे? श्रीलंका में। तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगी तो मेरे को युगांडा लाने की क्या जरूरत है? मैं बांग्लादेश को ले आऊंगा। तेरे को श्रीलंका में खेलना है, तू आ इधर। दादा मैं आ जाएगा। तो भाई आईसीसी ने पूरा खेल कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को मॉरल सपोर्ट देने के लिए वर्ल्ड कप से बाहर निकलता है तो जिसको वो मॉरल सपोर्ट दिखा रहा था वो आ जाएगा उसकी जगह पर। भाई मतलब इससे बढ़िया कहानी, इससे बढ़िया स्क्रिप्ट जेशा भाई नहीं लिख सकते। मजा आ जाएगा। प्योर सिनेमा है भाई ये। तो अब जो पाकिस्तान है, अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फिर गई है। वैसे भी हम सबको पता था कि पाकिस्तान की औकात नहीं है। लेकिन आपको पता ही है, जब आपकी आदत पड़ जाए अपने पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की, आप ये देखिए ना, देखो अखरोट कैसे, वो पहले हम उसमें तोड़ते थे दरवाजे में वो बीच में लगा के, फिर कुछ लोगों ने हाथ से तोड़ने शुरू किए, कुछ लोग दांत से तोड़ते हैं। तो भाई वो भी वो पाकिस्तानी वहां से कान से वहां से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस अखरोट को। और ये अब जो अखरोट है, अब ये जो चोट पहुंचाने वाला है अखरोट, वो बड़ी मस्त होगी पाकिस्तान को। क्योंकि अब पाकिस्तान वैसे ये भी बात कर रहा था, हम ना अलग अलग तरीके से चीजों को बॉयकॉट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट के तौर पर रिपोर्ट्स आई कि प्रोटेस्ट के तौर पर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, वी विल हर्ट द ब्रॉडकास्टर वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। ब्रॉडकास्टर बेटे तेरे को ब्रॉडकास्ट कर दिया ना जिस दिन तब पता लगेगा। ब्रॉडकास्टर ने आपके पिछवाड़े को ब्रॉड कर देना है। और उसमें कास्ट आयरन की और कह रहे भाई तुम मत खेलो। तो अगर बाई चांस अगर सुपर 8 में पता नहीं कुदरत ने चाहा और तुम पहुंच जाओ, तो तुम वो मैच भी नहीं खेलोगे फिर। और सेमीफाइनल में पहुंच गए बाई चांस और इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो गया, तो तुम सेमीफाइनल भी नहीं खेलोगे हमारे साथ। मतलब भैया ये तुम जो इस तरीके की बातें कर रहे हो, इस वाले चक्कर में तो ऑलरेडी इंडिया की लेजेंड्स वाली टीम फंस चुकी है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के लोग जब क्रिकेट मैच खेलने के लिए उतरे, तो इसी चक्कर में तो हमने पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट किया। हमने पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट किया तो वो पॉइंट शेयर हो गए बिकॉज इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने बॉयकॉट किया सेमीफाइनल को। तो ये फाइनल में पहुंच गए। हमने कहा कि चल ठीक है, तू जा फाइनल। भाई फाइनल में ये साउथ अफ्रीका से खुद गए। खोदो डिविलियर्स भाई खोदो। डिविलियर्स भाई ने 150 रन मार दिए। डिविलियर्स भाई ने खोद दिया इनको, पाकिस्तानियों को। तो अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान के पास ये जो ऑप्शन है ना, ये सारी की सारी बकवास है। सच्चाई सिर्फ एक ही है भाई, इनकी टीम है नल्ली, जीरो। पाकिस्तान की टीम है नल्ली। और मैंने तो इनके जितने भी बंदे भी देख लिए यार, जो भी इनके यूट्यूबर बैठे हैं, ये सब लोग बोलते हैं कि भाई ये कौन खिलाड़ी हैं, इन्हें कौन चाहिए, पर्ची के बेसिस पे सारे आ रखे हैं। नहीं, पर्ची वाले तो हैं ही। पर आप मुझे बताओ कि ये जो लोग इन प्लेयर्स को चुन रहे हैं, क्या वो पर्ची से नहीं आए हैं? ये पर्चिस्तान, ये पी फॉर पर्चिस्तान भी है। ये आपका नाम बेइज्जतीस्तान तो है ही। अब आप पर्चिस्तान भी, आप पर्ची, आपके नाम की पर्ची निकली थी तब जाके तुम्हारा देश बना भाई। कह रहे हमारे 80-70 साल से हमारा क्रिकेट चलता रहा, साले 70 साल से तो तुम्हारा देश भी नहीं था। तुम्हारा देश ही जाके इतनी बाद में बना है यार, तो तुम 80 साल देश को हो गए। मतलब हद कर रहे हो। वो सही बात कह रहा था। हमें ना दुबई में एक अफगानी मिला, अफगानी को छेड़ रहा था वो पाकिस्तानी। तो बोला कि तू क्या बकवास कर रहा है, तेरे तो देश की इतनी उम्र नहीं, जिससे ज्यादा उम्र का तो मेरा दादा बैठा, मेरा दादा तेरे से ज्यादा, तेरे देश से ज्यादा बड़ा है, तू क्या मुझे बताएगा। तो भैया अब लेकिन अब क्या है, घटिया टीम है। लेकिन अब ये जो मोहसिन नकवी है, चलो अब मोहसिन नकवी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आदमी, इस आदमी को आप बहुत सारी चीजों के रूप में जानते हो। ये इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जैसे होम मिनिस्टर होते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर। ये पीसीबी का चीफ भी है, ये ट्रॉफी चोर भी है। और जो सबसे बड़ी बात है,
हाँ। भाई ये कई लोग बता रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ का साला है, या तो प्रधानमंत्री का या फिर शायद शहबाज शरीफ का साला है ये। शक्ल तो सालों वाली है ये इसकी। है तो वैसे बांसुरी वाला है तो ये वैसे दलाल भी, दलाल तो है यार। ठीक है। हाँ। लेकिन अब ये जो मोहसिन नकवी है, इसके बारे में बातें सुन लो। ये पूरे की पूरी जो पोजिंग है भाई, ये एशिया कप के टाइम पर हो गया। ये जो तूने इतना बड़ा ड्रामा बनाया, अपने घर का तूने टूर्नामेंट बना दिया कि जी मेरा बल्ला, मैं मैच खेलने नहीं आऊंगा। पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, ये जो अभी हमने क्या कहा, दलाल, झूठे दलाल, ब्रोकर। ये ब्रोकर बड़ा पॉलिश्ड लगता है। दल्ला ये मोहसिन नकवी दल्ला। हाँ। तो ये है इनकी असली औकात। और औकात जो अगर इनकी देखनी हो, नापनी हो, तो आप इस चीज से नापिए कि इनने जो बड़े बड़े बोल हैं इनके, हाँ। इतने बड़े बड़े बोल इन्होंने ये बोले कि हम ये कर दोगे तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ये जो बॉयकॉट की धमकी है, लास्ट टाइम पर बॉयकॉट की धमकी एंडी पाइक्रॉफ्ट के नाम पर थी इनकी। एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ वरना मैच नहीं खेलूंगा। हाँ, मत आओ। और तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी उसमें। बॉयकॉट, तुमको स्पेलिंग आती है बॉयकॉट की? पहले तो हाँ। इंग्लिश वर्ड होता है बॉयकॉट, है तुम बॉयकॉट करे जा रहे हो। क्या होता है बॉयकॉट, बताओ। बॉयकॉट बोले पाइक्रॉफ्ट का बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट बोले कि तू, अरे वो बॉय है, हाँ, उसे कॉट करना है। हाँ, तो बोला मैंने दाम लिया जी उसको। एंडी पाइक्रॉफ्ट को पकड़ लिया, बॉयकॉट। लेकिन भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट वहीं रहे। वो फाइनल में भी वही रेफरी था, वही थे। और जिस मैच में ये लोग कह रहे थे कि भाई अभी हमारे मैच में नहीं होगा, उनका मैच यूएई के साथ था, पाकिस्तान का, उसमें भी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही है, कह रहे तू ले बेटे, बोले तेरी इतनी औकात है, तू जा अपनी औकात से ज्यादा बोल मत। तो ये आपको हमेशा के लिए, मुझे तो लगता है, मतलब ये जो आदमी है मोहसिन नकवी, इसको ना टैटू ही करा लेना चाहिए कि औकात में रह बैन के दीने। माथे पे टैटू करा रखा है, औकात में रहो। औकात में रहो। तो मतलब ये इतनी अपनी औकात से बाहर कैसे बोल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आप इनकी एक तो टीम देख लो इनकी, मतलब ऐसी मनहूस टीम भाई, ऐसी मनहूस टीम। आज मैं दोबारा से हाइलाइट्स देख रहा था वो पाकिस्तान यूएसए के मैच की, क्योंकि मजा आता है। मोहम्मद आमिर ने डाला था ना सुपर ओवर, भाई सुपर ओवर तो मोहम्मद आमिर ने डाला था। उस टीम में आप ये सोचिए, हारिस राउफ भी था, शाहीन अफरीदी भी था, मोहम्मद आमिर भी था, नसीम शाह भी था। ये 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स लेकर गए थे अपने। और स्पिनर, वो स्पिनर तो नहीं, वो नहीं, अबरार नहीं था तब तक। स्पिनर तो शादाब खान होता था ना उस टाइम पर, शादाब द रियल ऑलराउंडर, और फिर वापस ले आए उसको। तो ये जो शादाब खान जो ऑलराउंडर हैं, इस ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं है, आप ये तो नहीं सोचते कि वो बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी करेगा। वो बैटिंग भी नहीं करेगा, बॉलिंग भी नहीं करेगा। जब वो बॉलिंग डालने आएगा आपको लगेगा ये तो बैटर है, हाँ। जब बैटिंग करने आएगा आपको लगेगा ये तो बॉलर है। ये और इनके बड़े सारे प्लेयर्स के साथ है ये। हाँ। इन्होंने साइम अयूब बोलकर, इन्होंने स्पिनर जो इनका साइम अयूब है उसको ओपनिंग बैट्समैन बता दिया था। वो लड़का है, वो ओपनिंग आके ऐसे छक्के मारेगा। अरे भाई वो स्पिनर आदमी है। भाई वो एक बॉल से 6 बॉल खेल नहीं पाता, वो पहली बॉल पर ही आउट हो जा रहा था। हाँ, तो ये तो पूरे एशिया कप में मिला के उन्होंने 6 बॉलें नहीं खेली होंगी भाई। लेकिन अब आप ये देखिए इनका क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, सलमान अली आगा द कैप्टन, इस तरीके की इनकी पूरी टीम। अभी तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनकी इज्जत उतारनी है, हाँ। पाकिस्तान में जाकर फिर। लेकिन आप ये देखो ना, बेशरम जो लोग हैं भाईजान, आप हमारा वेलकम देखिए ना। हाँ, आप कहेंगे जब तो भाई वेलकम के चक्कर में अपनी मरवा लोगे ऑस्ट्रेलिया से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आकर आपको पेलेंगे, खोदेंगे, सब कुछ करेंगे आपको। तो वो कह रहे भाईजान जब कपड़े फाटने ही है हमारे, तो हम क्या करें, हम पहले ऑस्ट्रेलिया वालों से गोरों से फटवा लेते हैं, क्योंकि इनको अब्बू तो बाद में आएंगे ना फाड़ने। इनको लग रहा है कि इनकी नस्लें सुधर जाएंगी अगर ऑस्ट्रेलिया वाले इनको पेल कर चले गए। तुम रहोगे वैसे ही गंदे ही रहोगे, गंदी नाली के कीड़े। वही हो तुम लोग। लेकिन गंदी नाली के कीड़े से याद आया कि बांग्लादेश की भी बातें थोड़ी सी हम करें। आप हंस क्यों रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे याद आया कि बांग्लादेश के ऊपर भी एक अपडेट है मेरे पास। बांग्लादेश के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका भाई वहाँ पे, हाँ, हमें मिले नहीं थे वो सारे के सारे, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वो एटीट्यूड में चल रहा था। कौन है एटीट्यूड? बांग्लादेश से हम। तो ये जो बांग्लादेश के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनका आईसीसी ने एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया।
आईसीसी ने कहा है कि जब आपकी टीवी नहीं तो आप आकर क्या कवर करके क्या करोगे। हाँ तो भाई उनकी पूरी जो बॉडी है, उन्होंने ये बात पे इस पे प्रोटेस्ट किया आईसीसी की तरफ। बॉडी तो ने, मतलब बॉडी ही समझ लीजिए। अच्छा बॉडी में शक्लें तो गंदी ही है, आप बॉडी ही समझ पतली लीजिए। पतली बॉडियां ने आई हैं। तो अब जो वो पूरी की पूरी जर्नलिस्ट लॉबी जो है इनकी, हाँ। उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो आईसीसी ने कहा कि तुम्हारी तो सरकार कह रही थी, तुम्हारी ही सरकार कह रही थी कि इंडिया में तुम्हारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, हाँ, तुम्हारा सेफ्टी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने तुम्हारा एक्रेडिटेशन कैंसिल करके तुम्हें सेफ किया है। हम सेफली आखला रहो घर पे अपने। अब वो ये कह रहे हैं कि पर सेफ्टी में सेफ था या नहीं था, हाँ। ये तो मुझे डिसाइड करना था भाईजान। बोले कि इसी बहाने वही मैं शैम्पू चुरा लेके ले आता। सारा इनका वो आता, शैम्पू लेके जाता वहां से, चप्पल शैम्पू। तुम लेकिन इनको थोड़ी मिलता है। कंगे से अपनी दाढ़ी ठीक करे। रिशाद हुसैन अपनी दाढ़ी ठीक कर रहा है। रिशाद हुसैन ही कह रहे जर्नलिस्ट को, भाई जाके दादा इसको एक कॉन्गी लेके आना, मेरा एक कॉन्गी चाहिए मेरे को। तो अब बांग्लादेश वालों की ये हालत खराब हो रखी है कि हाँ। भाई उनके जर्नलिस्ट को भी हटा दिया गया है। हाँ। और अब मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ लोगों से। मैं जो आपको बता रहा था कि वो पाकिस्तान और यूएसए वाला जो मैंने मैच देखा, और क्यों मैं इन मैचेस को देख रहा हूँ, बड़ी टाइम से एक बकवास सुन रहा हूँ पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों की कि अगर हम वर्ल्ड कप में नहीं होंगे तो ये वर्ल्ड कप देखेगा ही कौन, ये वर्ल्ड कप तो फ्लॉप हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप वर्ल्ड कप में होते हो तो भी कितनी ही देर के लिए होते हो यार? एक राउंड के बाद पहले 3, और उसमें भी आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान, आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान था, उसमें आपका एक मैच था पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ, एक मैच था कनाडा के साथ, वो बारिश की वजह से हुआ ही नहीं था, एक मैच था आपका इंडिया से जो आप हारे, और एक मैच था आपका अमेरिका से जो आप हारे। अब फर्स्ट राउंड के बाद आपका तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वर्ल्ड कप किसी ने नहीं देखा इसके बाद? लॉस हो गया आईसीसी का। और बांग्लादेश का भी यही हुआ है कि वो भी बाहर हो गए पहले राउंड से, तो उनका भी किसी ने नहीं देखा। तो मतलब कुल मिला के इनके कितने, तुम्हारी टोटल अवाम कितनी है? मैं कह रहा हूं जितनी भी है, जितनी भी है, मैं ये क्यों नहीं मानूं कि वो लोग इनकी टीम की वजह से थोड़ी देख रहे हैं भाई। इनकी टीम को देखो, बांग्लादेश के लोग अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, पर देख तो क्रिकेट ही रहे हैं। कल को फुटबॉल का वर्ल्ड कप आएगा, इनकी टीमें थोड़ी हैं वहां पर देखेंगे तो ना इनके लोग। ऐसे ही क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर आपकी टीम नहीं होगी तो भी क्रिकेट को तो देखोगे ही। जब तुम्हारी टीम होती है तो वो भी तो भैंस की आंख पहले राउंड के बाद, उसके बाद नहीं होती भाई वर्ल्ड कप में। तो क्या आप लोग सेमीफाइनल नहीं देखते क्या? आपके जो जर्नलिस्ट हैं, ये फुरकान भट्टी टट्टी जैसे लोग, ये तो वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया की प्रैक्टिस कवर कर रहे होते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो आपका तो ये पूरा पाकिस्तान की प्रैक्टिस में नहीं जाते भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच में। इंडिया की प्रैक्टिस में आते, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है, तो आप तो इंडिया के ही मैचेस में कंटेंट बनाओगे ना पाकिस्तानियों, क्योंकि आपको व्यूज वहां से आते हैं। और भाई और जो तुम्हारी कह रहे लोग देखेंगे नहीं, 25 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों के पास भी टीवी नहीं होगा तुम्हारे में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखोगे कैसे? अगर आप असली नुकसान की बात कर रहे हो तो आप नुकसान की बात करिए कि मीम्स नहीं बनेंगे। ओहो, आप नुकसान की बात करिए कि इस वर्ल्ड कप में हम आपको वो जो चुटकुले हैं, जो जोकर बनकर जो वहां पर दिखाई देते हैं, अपना पजामा उतार देते हैं पूरे वर्ल्ड कप में सब लोगों के सामने, कैच लेकर यूं कर देते हैं, कैच यूं बीच में टपक जाता है, ये वाले मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये है ओरिजिनल असली नुकसान। उसके अलावा और नुकसान क्या है यार? लग रहा है इसमें तो हमारा भी नुकसान है। मैं कह रहा हूँ हमें कॉमेडी देखने को मिल रही है। आप ये कहिए कि आप जो पूरा वर्ल्ड कप देखोगे उसमें एंटरटेनमेंट नहीं हो, मुजरा ही नहीं होगा। मुजरा आप ये कहिए ना यार, तुम्हारा नंगा नाच भी तो देखेंगे। आप जो हमारा नंगा नाच देखते हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो नचनियों का जो मैच देखते हो, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहां आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, भाई कौन से डिस्कशन में आ रहे हो यार? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, कौन सी क्वालिटी, कौन सा क्रिकेट? कहां है क्वालिटी? और इनके बंदे कह रहे हैं कि फिर तो भाई पाकिस्तान नहीं रहेगा, बांग्लादेश नहीं रहेगा, तो बचेंगी 3 टीमें जो खेलेंगी। कौन 3 टीमें भाई? कौन सी भाई? बाकी तो सारी टीमें बचेंगी ना यार। और तुमको तो टीमें भी नहीं मानते भाई हम लोग। मैं वही पूछ रहा हूँ, ये कौन सा नैरेटिव है आपका कि आपकी टीम नहीं होगी तो लोग वर्ल्ड कप फ्लॉप हो जाएगा? सिर्फ इकलौता एक वर्ल्ड कप जो मुझे याद आता है जो फ्लॉप हुआ, वो हुआ 2007 का,
क्योंकि उसमें इंडिया फर्स्ट राउंड से निकला था, इसलिए इंडियंस का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा वर्ल्ड कप को देखने में। आपके तो देश के लोगों को आदत है आपके देश की फटते हुए देखने की। वो तो यही सोच के बैठे कि आप इस बार भी तुम लोग जो है वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाओगे तो हम फिर इंडिया को फॉलो करेंगे जी यार, फिर ऑस्ट्रेलिया। आपकी स्ट्रेटेजी इंशाअल्लाह हम आज का मैच जीतेंगे है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पूछते हैं कि पाकिस्तान क्यों जीतेगा, तो उनके पास ये नहीं होता कि ये बल्लेबाज रन मारेगा, ये विकेट लेगा, ये इस तरीके से कर देगा। आपका जो आपकी होप ही आपकी स्ट्रेटेजी है। हाँ, होप। आज आप कैसे जीतोगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह हमारा दिन ठीक हो, आपका दिन खराब हो, इसलिए हम जीतेंगे। ये है तुम्हारी स्ट्रेटेजी कि हमारा दिन अच्छा हो जाए। तुम्हारे क्योंकि टैलेंट तो अच्छा नहीं है, टैलेंट तो कुल मिला के तुम भाई 2 कौड़ी का लेके आए हो। 2 टका और 2 कौड़ी 2 टका 2 कौड़ी कुल मिला के। ये तो पड़ोसी है हमारे। तो मतलब इस तरीके का तो इनका टैलेंट है। ये किस चीज के ऊपर बात करते हैं यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब इनको वीजे भी चाहिए थे, इनको पीजे भी चाहिए थे, इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके अलावा इनको अकड़ भी चाहिए। अब भाई सच्चाई ये है कि पाकिस्तान, ये जो बात हो रही है ना कि हम पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इन्होंने तो टीम अनाउंस कर दिया। वो कह रहा है ये टीम हमने बता दी लेकिन हम शायद जाए ना। अबे तुमने टीम बनाई, तुमने बताई इसलिए टीम ताकि क्योंकि तुम्हें आना है यार। अब पता है क्या होगा इस चक्कर में? अब इन्होंने इस तरीके का अनाउंसमेंट कर दिया, अब वो जो टीम है वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रही। वो कह रही है वैसे भी पहले ही राउंड में पिलकर जाना है। पाकिस्तान का आप बिरयानी खिला दीजिए हमें, और आलू वाली बिरयानी मिल जाएगी कहीं से। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मैच है इस वर्ल्ड कप में वो इंडिया के खिलाफ नहीं है, वो तो हारना ही है इनको। इंडिया वाला वो अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका से बदला लेना है। हो सकता है वो टैरिफ दे दे साथ में उधर डोनाल्ड ट्रम्प। मैं इनकी एक वीडियो देख रहा था, कह रहे भाई जब से पता लगा कि इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है क्रिकेट में, तो तब से जो है ये सारे जो गोरे लोग हैं उन्होंने वो कर दिया है, उनका इंटरेस्ट लूज हो गया क्रिकेट में। भाई सच्चाई है, जब से इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, इनको BDSM पसंद आने लगा। अभी तक तो इनके कर दो भाईजान हमें। अभी तक तो इनके यहाँ। अरे भाई जब फोन काट रहा हूँ एक बार तेरा बाबर तो तू बार क्यों उड़ाऊंगा तेरा मजाक कभी भी यार, तेरे को बूज़बम्स आते रहे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो इनका क्या है, पहले जो पॉर्न थी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न कौन सी देखी जाती थी, कौन सी कैटेगरी? इंसेस्ट। अच्छा मेरे को लगा पिग क्या हो गया। नहीं वो तो सर वो तो है ही है, लेकिन अब देखी जा रही है BDSM, क्योंकि अब डोमिनेट होना है। बोले कि अब जब इंडिया डोमिनेट करेगा हथकड़ी बंधवाकर और उस बाकी सारे तरीके हैंटर पड़ेंगे जी पीठ पे। हाँ वो कौन सा, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे चाहिए इनको। 50 शेड्स ऑफ इंडिया, 50 शेड्स ऑफ इंडियन ग्रे, इंडियन ब्राउन, 50 शेड्स ऑफ इंडियन ब्राउन चाहिए इनको। तो अब वो मिलेगा इनको। लेकिन अब सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की खूब पिलाई हो रही है। पाकिस्तान ने फिर भी उसके बावजूद भी मतलब आप ये देखिए बड़बोलापन इतना, क्या कहा है कि फ्राइडे तक बताऊंगा। जुम्मे के दिन मस्त नहा धोकर आना, उस दिन बताऊंगा कि मेरी कितनी फटी पड़ी है। मेरे को लग रहा है इनकी फटी इसलिए भी होगी क्योंकि जैसे हमें पता है कि ICC ने बांग्लादेश को कर दिया, ऐसे पाकिस्तान को भी तो पता होगा। हाँ कह रहे हमारे पास प्लान ABCD बहुत सारे प्लान है। प्लान क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच। अब उसमें जो प्लान था आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच, उसमें तो बांग्लादेश इधर आ जाएगी भाई। तुम बेटा तुम साइड ही लेते रह जाओगे और बांग्लादेश खेल जाएगा, तभी बांग्लादेश को हेट करना शुरू कर देंगे। बोले हम साला तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, तुम हमारी जगह जाकर बैठ गया। तो भैया अब पाकिस्तान का पूरा हिलाले पाकिस्तान होना तय है। अब ये सच्चाई यही है कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने बात डाल दी है। प्रधानमंत्री कहेगा कि जाओ खेलो, जीत कर आना, तो बस ये जीत गया, ये जीभ निकाल कर आ जाएंगे। बोले मैंने सोचा जीभ लगाना। अरे इतना ही सुनाई दिया भाईजान, आपने जीत बोला। मुझे लगा आपने कहा था जीभ लगाना, तो मैंने कहा वो तो लगाता ही है पूरा पाकिस्तान, हर किसी के पिछवाड़े में जीभ लगा कर ही तो चल रहा है आगे। अमेरिका की पिछवाड़े में जीभ लगा के ही तो यहाँ तक अभी तक आए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की रोज साफ कैसे होती है उनके घर में? आपको क्या लगता है टिश्यू पेपर है? पाकिस्तानी रख रखे हैं 2-4 जीभ से बढ़िया, पानी का पानी, टिश्यू का टिश्यू।
साफ का साफ। थूक आपको बताइए, थूक के चाटते, वैसे ही हाँ, बहुत तगड़ा है। तो बहुत। आप ये सोचिए कि इनके भी फायदे हैं। आप इनको इतना भी, मतलब टीम भले ही नल्ली है, हाँ पर अगर इनका इस्तेमाल सही जगह किया जाए पाकिस्तानियों का, हम्म। तो काम तो देंगे। हाँ, काम के हैं, काम काम के। काम के हैं ये। पर चलिए, अभी ये सब तो चल ही रहा है। इसके बीच में इंडिया और न्यूजीलैंड का जो चौथा T20 है वो भी चल रहा है। संजू हाँ। सैमसन की बुरी फॉर्म भी चल रही है। यार हाँ, मुझे लग रहा है ये वाली 5 मैच की सीरीज तो संजू को मिल जाएगी। मुझे लगता है 5 मैच की सीरीज तो मिल जाएगी, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह ईशान किशन को ही मिलेगी वर्ल्ड कप में। हाँ, ऐसा लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन उस पर मेरा जो मैं सोच रहा था, भाई इंडिया में लेफ्टी होंगे। अभिषेक शर्मा लेफ्टी, इधर ईशान किशन लेफ्टी जी, थर्ड पर तिलक वर्मा लेफ्टी, चौथे पर सूर्य कुमार यादव राइट, 5वें पर अगर इन्होंने रिंकू उतारा तो वो लेफ्टी, छठे पर हार्दिक पांड्या राइट, 7वें पर अक्षर पटेल लेफ्टी, 8वें पर शिवम दुबे लेफ्टी। उसके बाद 9, 10, 11 तो मैं गिन नहीं रहा, वो लेफ्ट से खेले राइट से खेले, उन्होंने रन तो बनाने हैं नहीं। सारे खबूजी तो ना इस बार वर्ल्ड कप यार, तो भैया पहले टॉप 8 में तो 6 लेफ्टी हो जाएंगे। मजा आएगा। नहीं, मजा तो आएगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पेला जाएगा। हाँ, तो एक सूर्या भाव, एक अकेले। हाँ। अगर उनकी वो फॉर्म वापस जैसे जो आती लग रही है भाई, टचवुड। हाँ। लेकिन अगर वो हुई तो भाई सूर्या भाव अकेले ही काफी है, अकेले ही काफी। और हार्दिक पांड्या है और फार्मिंग। पर आप बताइए कि किसको होना चाहिए टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में? क्या संजू सैमसन को भी मौका मिलना चाहिए क्या? बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हमने पूरा जोर लगा रखा है, चिंता मत करिए। ये जो आपने जो बातें बोली हमको, अरसलान नासिर के वीडियो देखो, वो हमने आज वीडियो देखा, और फिर वीडियो देखकर मतलब आप ये समझिए कि ऐसी शक्लों के इन लोगों की बातें सुनकर ना थोड़ा सा उल्टी सी आ गई यार। तो अब हम इसको थोड़ा सा कंज्यूम करके एक आध दिन में सबका रोस्ट लेकर आए। हाँ बिल्कुल, थूका हुआ हीरो, वो हीरो बनना चाहता था असलियत में बंदा। हाँ। उसके मुंह पे थूक नहीं रहा कोई, पूरा पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी आप सोचो, मतलब इतनी सी वो है। बिल्कुल। तो और वो अब ये मिला के जहर उगलने लग गया है। हाँ। गंदी शक्ल का। लेकिन चलो, पर कोई बात नहीं, सबको तोड़ा जाएगा, सबको फोड़ा जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं